जी, तो PSL 10 डिज़ास्टर जिसको मैं कहूँगा। और PSL 10 इसलिए डिज़ास्टर क्योंकि अच्छा अफ़सोस की बात ये है कि वैसे ही जो है लीग डिज़ास्टर की तरफ जा रही थी और फिर ये जंगी मामलात की वजह से और मामलात ख़राब हो गए और बहुत सारे फ़ॉरेन प्लेयर्स ने आना बंद कर दिया। और बहुत सारे फ़ॉरेन प्लेयर्स ने आना बंद नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको आवाम देखने के लिए जो है वो स्टेडियम में आती थी, उन्होंने जो है इस वॉर सिनेरियो के बाद, स्टेट ऑफ वॉर में आने के बाद जो उन्होंने देखा ये सारे मामलात, और सरहद पार तो उनके साथ ज़्यादा बुरा हुआ। जो धर्मशाला स्टेडियम ड्यूरिंग द मैच उनको बाहर जाना पड़ा। पाकिस्तान में तो इतनी ह्यूमिलेशन उनके साथ नहीं हुई, उनको इज्जत से जो है हमने यहाँ से रवाना किया और उसके बाद हमने भारत को मुंह की दी। और लेकिन भारत में तो प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ कि रातों रात उनको ऐसा भागना पड़ा। और इवन स्टेडियम में वो खेल रहे हैं और जिस जगह पे वो लोग फले फूले और उसी जगहों पे उनको जो भागना पड़े तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इन जंगी मामलात और इन जंगी जुनूनियत से जो है वो बड़े अरसे पहले अपने आप को आज़ाद कर दिया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। खैर PSL 11 की मैं बात करूँ, PSL 11 बड़े ज़ोरदार तरीके से आएगा, बड़े जिसको आप कह सकते हैं ना कि जिसमें जितनी भी आपके शॉर्ट कम्स थे, जितनी भी आपके मसले मसाइल थे, PSL 11 में इसको जो है बेहतर तरीके से लाया जाएगा। PSL 11 को बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रमोट किया जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सब ज़बरदस्त तरीके से की जाएगी। उसकी वजूहत है, वजूहत सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले PSL 11 के अंदर सबसे बेहतरीन बात 2 टीमों का इजाफा किया जा रहा है, जो कि हम चाहते थे ये इजाफा हो और मज़ीद वेन्यू का भी इजाफा किया जा रहा है। 2 इजाफा जो टीम्स हैं उसमें हैदराबाद और फैसलाबाद, इन 2 टीमों का इजाफा करने के बाद और मज़ीद वेन्यू खोले जा रहे हैं। वेन्यू के अंदर देखिए, मैं समझता हूँ कि उन जगहों पर जाएँ जहाँ पर आवाम में भूख है, जहाँ पर आवाम इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहती है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ सर फहरिस्त आपके पास हैदराबाद है। नियाज़ स्टेडियम इसको रेडी करें। नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के आवाम के पास इतना तो शहर है, उसके अंदर लोगों के पास कुछ वो नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि कोई तफरी नहीं है। उनको जो है तफरी करने कराची सी व्यू आना पड़ता है, तो ये उनके लिए एक तफरी का सामान होगा और इसी तरीके से आप ग्राउंड भर सकते हैं। नियाज़ स्टेडियम एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर अल्लाह करे कि पेशावर के मामलात को जो है वो अच्छे हों, बेहतर हो, तो अरबाब नियाज़ जिसको इमरान खान स्टेडियम आप कहते हैं, ये भी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इमरान खान स्टेडियम में एक इसका भी चुनाव करें। लेकिन चूँकि वहाँ पे हालात और मामलात इस तरीके से हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे। लेकिन आई होप कि जिस तरीके से हमने जो बैरूनी मामलात को हमने इस दौरानिए में सही किया, मुझे उम्मीद है कि अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो है सियासतदान अंदरूनी मामलात को भी बैठ के जो है इसको सुलझाएं। और जिस तरीके से एक नाखुशी की लहर थी मुल्क में, वो इस जंग के बाद तो काफ़ी एक तब्दील हुआ है कि जंग के बाद काफ़ी अच्छे चेहरे, खिले खिले चेहरे देखने को मिले और कौम ताज़ा हो गई, जिसको कहते हैं मुसलमान को ज़रूरत है जंग की। मुसलमान जंगी हालात के बगैर रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो गोश्त खाने वाली कौम है ना। इसको तो जब तक ये लड़ेंगे नहीं, ये लड़ने वाली कौम है। मुसलमानों की तो तारीख़ रही है, हम हमेशा लड़ते रहे, हम हमेशा शहीद होते रहे और हमारी तारीख़ रही है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त मामला रहा है। ये तो मुझे जंग का इसलिए लेके आना पड़ता है क्योंकि देखें यार, अभी चीज़ चल रहा है, हम जीते हैं तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे और हर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 वेन्यूज़, बैक टू द क्रिकेट, ये 2 वेन्यूज़ जिसको आप हैदराबाद और फैसलाबाद की आवाम को भी क्रिकेट देखने का बड़ा शौक़ है। वहाँ पे आवाम बहुत क्रिकेट को पसंद करती है। वहाँ की जो आवाम है वो यार बड़ा पसंद करती है आवाम क्रिकेट की। मैं फैसलाबाद गया हूँ, मैंने देखा है यार आवाम में क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है। फिर हैदराबाद तो मैं रहा हूँ, हैदराबाद की आवाम में तो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे जैसे जब डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं वहाँ पर लोग जो है वो पहुँच जाते हैं और मैचेस देख रहे होते हैं। तो ये 2 वेन्यूज़ और फिर अरबाब नियाज़ इमरान खान स्टेडियम इस जगह पे भी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वेन्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे। PSL 11 को बेहतर ब्रांडिंग, बेहतर मार्केटिंग के थ्रू लाना पड़ेगा। दूसरा इसलिए भी बेटर होगा क्योंकि जो ऑनर्स हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। वो इसलिए मैं आपको बताऊँ वो क्यों। देखिए 10 साल मुकम्मल हो गए, अब बिडिंग की तरफ आप जाएंगे और चूँकि अब बिडिंग की तरफ जाने के बाद अब आप वापस रिवाइव करेंगे, जिसको आप कहते हैं कि रिटेन करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इसको रिटेन करेंगे, तो कोशिश ही की जा रही थी ऑनर्स की जानिब से, फ्रेंचाइज ऑनर, जो कि बहुत बेकार एक हरकत है। और कोशिश की जा रही थी कि इस ब्रांडिंग को कम किया जाए, इसको जो है वो गिराया जाए ताकि सस्ते में ख़रीदा जाए। जैसे एक एशियाई कल्चर है पाकिस्तान में, हमने देखा होगा चीज़ ख़रीदने से पहले उसकी बुराई की जाती है, यार मज़ेदार नहीं है। सेम वो काम हो रहा है कि यार चीज़ को इतना गिरा दो कि कोई दूसरा हाथ डाले ही नहीं। तो इसलिए भी बेहतर होगी क्योंकि जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, बड़े बेहतरीन कोई टैलेंट हंट देखने को मिलेगा और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 2 नई टीमें, 2 नए ऑनर्स
और मज़ीद आपका टैलेंट बढ़ेगा, मज़ीद आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स और आपके पास मज़ीद इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PSL 11 वुड बी और कुड बी अ बेटर वर्जन 10 से। मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपके ये सारे सिनेरियोस उसके अंदर देखने को मिलेंगे PSL 11। और PSL 10 जल्दी जल्दी कराने का मकसद ये है कि क्योंकि जो आपके थिंक टैंक है ना वो सारे ऑन बोर्ड आएंगे और PSL 11 के ऊपर काम करेंगे, और जैसे ख़त्म होगा वेरी नेक्स्ट वीक इस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मजाक नहीं है 2 टीमों को यार रखना और नए वेन्यूज़ खोलना, बहुत मसला है यार, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर ग्राउंड के सेकंड फेजेस पे काम होना है, तो ये सब PSL 11 में आपको देखने को मिलेगा। तो आवाम नाला ना हो, आवाम जो है वो वेट करे और बर्दाश्त करे। हो सकता है कि बेटर आपको वर्जन देखने को मिले। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।